greeting traders. I am Om Sharma from the Technical Masters Academy and I welcome you all to this brand new video. ये वीडियो आप उसको भेजो जो मार्केट के अंदर आना चाहता है. कौन सी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं उसको जानना मार्केट में आने से पहले. अगर आप मार्केट के अंदर एंटर करते हो, इसी मोटिव से आते हो कि आप मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहते हो. ट्रेड कैसे करोगे? सबसे पहले आपको चाहिए डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट. स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा. स्टार्ट करते हैं. पॉइंट नंबर 1, डीमैट एंड अ ट्रेडिंग अकाउंट. डीमैट अकाउंट जो आप ओपन करवाओगे, मैं पर्सनली आप लोगों को रिकमेंड करूंगा वो आप करवाओ ICICI डायरेक्ट के अंदर. ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको बेनिफिशियल लगेंगी इन फ्यूचर. अगर आपका कैपिटल साइज ग्रो करता है एक्सपोनेंशियली तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको. चाहे आपको ऑप्शन सेलिंग करनी हो, ऑप्शन बाइंग करनी हो, हेजेस क्रिएट करने हो, सारी चीज़ें बहुत आसानी से हो जाएंगी. ICICI डायरेक्ट इज़ द बेस्ट फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव. बाकी बाहर तो लोग ज़ीरोधा वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकल चुका हूँ. ज़ीरोधा भी यूज़ किया, स्टॉक्स भी किया, एंजल भी किया, मोतीलाल ओसवाल भी किया, बट ICICI डायरेक्ट इज़ बेस्ट. चाहे बिगनर हो चाहे एडवांस हो, ICICI डायरेक्ट इज़ बेस्ट. उससे स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो कीजिए. जैसे जैसे आप कैपिटल को ग्रो करेंगे आपको पता चलेगा कि ICICI डायरेक्ट आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है. डीमैट अकाउंट ओपनिंग के बाद आप मार्केट के अंदर आएंगे, किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करेंगे तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई लॉजिक ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ एनालिसिस करेंगे. मार्केट के अंदर ना दो टाइप के एनालिसिस होते हैं. एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस. दोनों के दोनों एनालिसिस किस तरीके से किए जाते हैं, क्या उनके फीचर्स होते हैं, क्या उनके बीच में डिफरेंस है, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. फंडामेंटल एनालिसिस इज बेसिकली स्टडिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी, स्टडिंग इनकम स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी. उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म कर सकती है, कितने डेट्स हैं, कितने एसेट्स हैं, क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है. हमारे को पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये पर्टिकुलर कंपनी ना आने वाले 5 साल या 10 साल बाद कहीं स्टैंड करेगी. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस इज बेसिकली स्टडिंग चार्ट्स, डूइंग प्राइस एक्शन. उसको हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस. दोनों के बीच का डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ आपको. फंडामेंटल एनालिसिस, लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ आई एम स्टडिंग द बैलेंस शीट ऑफ रिलायंस, सो मुझे पता चलेगा कि ठीक है, बैलेंस शीट्स इज डूइंग गुड एंड नंबर्स बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं. ठीक है, मैं बोल सकता हूँ आने वाले 5 साल 6 साल बाद रिलायंस एक बुलिश व्यू के साथ डबल हो सकता है. राइट मतलब अगर आज 2-2.5 हज़ार का है तो आने वाले 5-6 साल बाद 4-5 हज़ार तक का जा सकता है. टेकिंग एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल. बट क्या इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले मंडे या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ रिलायंस नीचे नहीं गिर सकता? बिल्कुल गिर सकता है. वो कैसे पता चलेगा आपको? वो पता चलेगा टेक्निकल एनालिसिस से. व्हेन यू विल स्टडी प्राइस, आपको पता चलेगा कि प्राइस कहाँ पे सपोर्ट फाइंड कर रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड कर रहा है, कहाँ से नीचे आ सकता है, कहाँ से दोबारा ऊपर उठ सकता है, एंट्री एग्जिट्स आप कैसे प्लान कर सकते हैं. तो वहाँ पे आपकी हेल्प करता है टेक्निकल एनालिसिस. दोनों एनालिसिस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं. दोनों के ऊपर आपकी कमांड अच्छे से होनी चाहिए. कुछ लोग होते हैं जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं होते, उनको अकाउंटिंग टर्म्स उतनी समझ में नहीं आती, तो वो टेक्निकल एनालिसिस पर ही स्टिक्ड रहते हैं. ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस इज अ मस्ट. वो तो आपने करना ही करना है, बिना उसके तो आप मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं सकते, भूल जाओ. ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस इज मस्ट. अगर फंडामेंटली आप कर सकते हो एनालाइज तो एक अच्छी चीज़ हो जाती हो. राइट बाकी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको टेक्निकल एनालिसिस भी हेल्प करता है. अब जब आप प्रॉपरली एनालिसिस करना सीख जाओगे ना, तो आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे कि आपको पैसा बनाना आ जाएगा. अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस मार्केट के अंदर ना पैसा बनाना बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, इजीली बना लोगे पैसा. इस मार्केट में सबसे मुश्किल काम है उस बने हुए पैसे को बचाना. तो उसमें आपको हेल्प करेगा रिस्क मैनेजमेंट. आपने क्या करना है, आपने प्रॉपरली डीप स्टडी करनी है रिस्क मैनेजमेंट की. सब चीज़ें सीखनी है कि कैसे आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो, कैसे आपने बफर लगाना है, कि लॉस कितना आपने एक्सेप्ट करना है एक ट्रेड के अंदर, एक दिन के अंदर, कैसे आप दोबारा से री एंट्रीज लोगे, कैसे आपने ट्रेलिंग एसेल्स प्लेस करने हैं, डंप एग्जिट नहीं करनी. तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी रिस्क मैनेजमेंट के अंदर. रिस्क मैनेजमेंट एक वो क्वाड्रेंट है कि अगर आपने इसको फॉलो नहीं करा तो आप भूल जाओ, मार्केट के अंदर सर्वाइव भी कर सकते हो. रिस्क मैनेजमेंट में अगर आपकी रिस्क मैनेजमेंट में कमांड अच्छी नहीं है
पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और मार्केट ना आपको लिटरली ऐसे उठा के बाहर फेंक देगा। क्लियर? सो आपने बिल्कुल भी बिना रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेनी। टाइम लो, सीखो चीज़ों को। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे से आके सीखो, मैं तो खैर टेक्निकल एनालिसिस अब ऑनलाइन सिखाता भी नहीं हूँ, पहले सिखाया करता था, फिलहाल बंद कर रखा है, शायद नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करूँ। अभी तो मैं सिखाता भी नहीं हूँ, बाहर कहीं से भी सीखो, बट आई रिकमेंड कि किसी मेंटोर के अंदर करना, सेल्फ स्टडी मत करना। यू नीड अ मेंटोर। यूट्यूब के ऊपर सीख लोगे चीज़ें, बट कुछ वो चीज़ें भी सीख जाओगे जिनका कुछ भी रेलेवेंस नहीं होगा मार्केट के अंदर। सो एक जो राइट मेंटोर होगा वो आपको बताएगा कि ये चीज़ सही है, इसको अप्लाई करो, ये चीज़ गलत है, इसको अप्लाई मत करो। क्लियर? सो यू नीड अ मेंटोर। किसी के अंडर सीखो चीज़ें अच्छे से, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, पैसा बनाना सीख चुके हो, उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट सीखो कि पैसे को बचाना कैसे है। फिर मार्केट के अंदर एक अपनी न्यू स्टार्ट करो, एक फ्रेश जर्नी अपनी शुरू करो मार्केट के अंदर। राइट? रिस्क मैनेजमेंट इज अ मस्ट। आई एम अगेन सेइंग दिस थिंग। इसको आप अपना रूल समझ लेना, बिना रिस्क मैनेजमेंट के मार्केट के अंदर एंट्री नहीं लेनी। ऑलराइट, सो अकाउंट आपका खुल चुका है, एनालिसिस करना आप सीख चुके हो और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल चुकी है। अब ये तो 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए। फोर्थ एक और चीज़ है जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है, एंड आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ट्रेडिंग, विच इज साइकोलॉजी, ट्रेडर्स साइकोलॉजी। अब ये एक ऐसी चीज़ है एक्सपीरियंस के साथ आती है, इसके लिए कोई रूल्स नहीं है, कुछ साइंस नहीं है कि आपने पढ़ लिया और आप सीख गए, नहीं। बट हाँ, कुछ बुक्स है, वो बुक्स मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, वो बुक्स को आप रीड करना स्टार्ट कीजिए प्लीज़। उससे क्या होगा, आपकी साइकोलॉजी थोड़ी सी डेवलप होना स्टार्ट होगी। सो द नंबर 1 आई वुड सजेस्ट सुपर ट्रेडर। बहुत प्यारी बुक है, इस बुक को रीड करना स्टार्ट करना। इस बुक के अंदर आपको पता चलेगा दैट हाउ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट follows his mentor's instruction and how he made a fortune out of it। पता चलेगा आपको कि एक साइकोलॉजी कैसे रखनी होती है। ज़रूरी नहीं होता कि हर बार ट्रेड करो, हर दिन ट्रेड करो, जिस दिन सेटअप हो उस दिन ट्रेड करना चाहिए। सो ये बहुत प्यारी बुक है, इस बुक को रीड करना प्लीज स्टार्ट करना। सेकेंड, आई सजेस्ट साइकोलॉजी ऑफ मनी। मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट हाँ मनी रिलेटेड आपके जो इश्यूज हैं, एक टोटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देगी पैसों को लेकर। और स्टॉक मार्केट ऑब्वियसली एक ऐसा गेम है कि अगर मैं किसी से भी पूछूं सो मुझे 100 में से 99 लोग यही आंसर करेंगे कि वो मार्केट के अंदर पैसे कमाने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा पैसों को लेके भी आपका ना पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए, राइट? और जो थर्ड बुक है, उस बुक का नाम है रिच ट्रेडर न्यू ट्रेडर। इस बुक को भी प्लीज रीड करना स्टार्ट करना। बहुत अच्छी बुक है कि कैसे एक न्यू बी मार्केट के अंदर आता है और जो एक वेल एस्टैब्लिश ट्रेडर होता है उससे क्या क्या वो सीख लेता है, वो क्या क्या अपनी गलतियां करता है, कैसे वो रिच ट्रेडर उसको हेल्प करता है उसकी जर्नी के अंदर। सो ये 3 बुक्स में रिकमेंड आपको करूंगा, सुपर ट्रेडर, साइकोलॉजी ऑफ मनी, न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर। इन 3 बुक्स को प्लीज रीड करना और ये 3 बुक्स आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सो इस वीडियो के अंदर एक बिगनर के लिए जो जो चीज़ें मैंडेटरी हैं, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक, वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। प्लीज़ इस वीडियो के अंदर स्टेप वाइज जैसे जैसे आपको चीज़ें बताई हैं, जो जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा और उसी हिसाब से अपनी ट्रेडिंग की जर्नी आगे स्टार्ट कीजिएगा। I wish you all a fruitful trading journey ahead. In between ups and downs बहुत आएंगे, but I'm always there to help you out. You have my personal WhatsApp, you have my personal Instagram. In between अगर कोई भी इशू आता है तो आप मेरे से कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। That's it for now. We'll see you guys in some other video. Till then, take care, bye bye. और अपने माता पिता का खास ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद बना रहा तो you will be successful in your life. Bye.